नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत। तो दोस्तों, लद्दाख में लगातार तनातनी के बीच राफेल और मिराज ने भरी है उड़ान, दिखाई है अपनी ताकत। चाइना को दिया मुंहतोड़ जवाब, टू फ्रंट वार के लिए तैयार इंडियन एयर फोर्सेस ने। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार टकराहट चाइना से बढ़ रही है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरी है। इस बीच आसमान में राफेल के साथ पहली बार दिखी है स्कैल्प क्रूज मिसाइल और ये 500 किलोमीटर तक हमला कर सकने में सक्षम है। जी हाँ, आखिर इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लेकिन इस बीच चाइना के कैसे पसीने छूट चुके हैं लद्दाख में। भारतीय सेना वायुसेना की तैयारियां देखकर चाइना चारों खाने हो चुका चित। ताइवान में धड़ाधड़ फाइटर जेट भेज रहे, चीन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर लद्दाख में क्या करे। दरअसल देश की वायुसेना, देश की इंडियन आर्मी, ओवरऑल इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। इतनी मुश्किल की घड़ी में चाइना जब लगातार हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा है और वहाँ पे युद्धाभ्यास कर रहा है, इस सिचुएशन में जब धड़ाधड़ वहाँ से फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला बारूद बम चल रहे हैं, उस सिचुएशन में आईटीबीपी के जवान पूरी शिद्दत से खड़े, उनके एक लाइक तो बनता ही है। दरअसल जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, लद्दाख में चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए भारत सेना पूरी तरीके से तैयार। राफेल फाइटर जेट और मिराज ने भरी उड़ान, वहीं क्रूज मिसाइलों के स्कैल्प के साथ भी राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी और 500 किलोमीटर तक हमला कर सकने में सक्षम बताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार राफेल के स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ इमेज शेयर की है और ये पहली दफ़ा है जब राफेल अपने एकीकृत महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली के साथ दिखा है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ राफेल विमान हवा में 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। इसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कहते हैं। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी बड़े और अति सुरक्षित ठिकाने को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। राफेल का सबसे खतरनाक हथियार है स्कैल्प PL-15MR मिसाइल, जिसमें पड़ोसी दुश्मन देशों की हालात ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान के पास अमेरिका से ख़रीदा हुआ एक फाइटर जेट है, जो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। लेकिन भारत का जो फाइटर जेट है वो दोनों को कैसे मात दे सकता है, इसको भी समझिए। और कैसे मिराज और राफेल ने लद्दाख में उड़ान भरी है, उसको देखकर चीन की आंख फटे के फटे रह गए हैं। चीन को आपको बता दें कि बात अगर फाइटर जेट की तुलना की बात करें तो राफेल में ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की मौत को नींद सुला दे। राफेल का कॉम्बैट रेडिएशन, यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल को कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 का 4200 किलोमीटर है, तो वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर है। राफेल में 3 तरीके की मिसाइलें लगी रहेंगी। हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल कहते हैं, हवा से ज़मीन पे मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल कहते हैं। इसके साथ तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर टूटता है। और अभी लद्दाख में जो मिराज और राफेल फाइटर जेट ने जो उड़ान भरी थी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल के साथ सबसे हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल के साथ साथ ही हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल है। यानी इसके ज़रिए आपको बता दें कि चाइना के इन तमाम मुद्दों को पलक झपकते ही तबाह किया जा सकता है, जो ज़मीन से लगातार निशाना बना रहे हैं। यानी हवा से बात करें तो फाइटर जेट एक ही झटके में हवा से ज़मीन को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। और हैमर मिसाइल, इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दूसरों पर टूटता है। और यही राफेल उड़ान भरा है लद्दाख से सटे इलाकों में मिराज के साथ। दोनों यानी मिराज और राफेल लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने में पूरी तरीके से सक्षम, और फाइटर जेटों ने उड़ान भरी है। राफेल फाइटर जेट, सबसे बड़ी बात यह है कि हवा से मार करने वाली स्कैल्प मिसाइलों ने जो आग बरसाया है, और इसे एक तरीके से क्रूज मिसाइल, पहली बार स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ फाइटर जेट ने उड़ान भरी और वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि मिराज भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। मिराज भी पाकिस्तान में घुस कर तबाही मचा चुका है और पाकिस्तान में फिर से घुसेगा और फिर तबाही मचा सकता है। खास करके सीमाई इलाकों में जो खतरनाक हथियारों से लैस
राफेल लड़ाकू विमान है उससे चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है। हमने आपको राफेल की खासियत बता दी है, किन किन खासियतों के साथ राफेल लद्दाख में तैनात किया गया और यहाँ से मिराज और राफेल लड़ाकू विमानों ने हवा में उड़ान भरी और कैसे हवा में अपना करतब दिखा। आग फेंकती मिसाइलें वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। इसके साथ ही सूत्र बताते हैं कि राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास क्षेत्रों में भारी भरकम तरीके से मंगलवार को उड़ान भरी। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। कुछ मिराज विमान भी उड़ान में देखे गए थे। वायुसेना ने विगत 10 सितंबर को अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पे एक तरीके से अगर बात करें तैनाती की गई थी और बड़े पैमाने पे वहाँ पे तैनाती कर दी गई थी। और जिस तरीके से टकराहट बढ़ी हुई है और इस टकराहट को देखते हुए कहीं न कहीं तरीके से नए वायुसेना चीफ के आने के बाद से 2 फ्रंट वार के लिए इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। लद्दाख के दूसरी ओर चीन 3 एयरबेस पे तैनाती अपनी बढ़ा रहा है, तो इधर नए वायुसेना BR चौधरी के आने के बाद चाइना से निपटने के लिए नई तैयारी पूरी चल रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, सैनिकों की तैनाती के बाद चाइना भन्नाया हुआ है। चाइना भारत पर ब्लेम कर रहा है कि सीमाई उस पार भारत उकसावे वाली हरकत कर रहा है। यानी अगर भारत फाइटर जेट उड़ाता है, राफेल मिराज उड़ान भरते हैं तो चाइना के पेट में दर्द होने लगता है और चाइना ये कहता है कि भाई ये तो पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा रहा है। तो ये इनका कहना है, ये इनका कारनामा है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लद्दाख में ये उड़ान भरी हुई है, अगर आप भी भारतीय सैनिकों के समर्थन में हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। वैसे हम आपको बता दें कि चाइना जो है भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना लगातार अपने को एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार कर रही है जिसमें भारत के दोनों पड़ोसी और एक दूसरे के ऑल वेदर फ्रेंड चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सामरिक रिश्तों को चुनौती बनना शामिल है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताया गया है कि कैसे चीन PLA और उसकी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में पाक सैन्य अधिकारी की तैनाती और पिछले कुछ सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। चीन पाकिस्तान की इस मिलीभगत और 2 फ्रंट वार की संभावना पर वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि वैसे तो उनकी पार्टनरशिप से चिंता हो गई है, लेकिन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चीन को पाकिस्तान के जरिए मिल रही है। तो ये एक तरीके से वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साझा करने पर भी वायुसेना की नज़र पूरी तरीके से बनाई है और इसे गंभीरता से देखना होगा। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा है कि 2 फ्रंट वार से निपटने में हम सक्षम हैं। यानी अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ एक साथ अगर भारत पे हमला करेंगे तो भी हमारी वायुसेना इतनी तेज़ी के साथ मजबूत सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि 2 फ्रंट वार से भी निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।